Hey, good evening. What's up? कैसे हैं आप लोग? Hopefully all are fine. So my name is Prakhar and I welcome you on my official YouTube channel and the name is Official Gyan by HR Prakhar. So in my previous video I have told you about common mistakes during an interview and in this video I will be telling you how you can make a perfect CV for a job interview. ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कंपनी में काम करने वाले लोग हैं या मेरी पुरानी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया मेरे और भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कि प्रखर एक आप इस तरीके का वीडियो बनाओ कि एक हाउ यू कैन मेक अ परफेक्ट सीवी फॉर अ जॉब इंटरव्यू. सो परफेक्ट सीवी का मतलब यहाँ पर डेफिनेटली परफेक्ट है क्योंकि एक सीवी ही ऐसी चीज होती है कि आप जहां कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, अपना सीवी भेजते हो, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके इंटरव्यूअर के माइंड में और उसी के बेसिस पे वो आपको कॉल करके बुलाते हैं. अगर आप कहीं पे भी अपना रिज्यूमे भेजते हो तो, अगर आप डायरेक्टली भी जाते हो तो भी वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के माइंड में आपका कैंडिडेचर के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको एक नया नॉलेज मिल पाए आज के इस वीडियो से. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और लाइक करो ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, हाउ टू मेक अ परफेक्ट सीवी. सो सीवी में क्या क्या कंटेंट आपको लिखने हैं. सबसे पहले तो सीवी बनाया कैसे जाता है, सीवी बनाने में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है. तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बेसिक और फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपना सीवी बना सकते हो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आप उसमें अपना सीवी बना सकते हो. तो सीवी में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन का मतलब भी बताऊंगा कि वहां पे आपको क्या मेंशन करना है. तो सबसे पहले जो चीज है जो आपके सीवी में आती है दैट इज योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड योर एड्रेस, योर रेजिडेंस एड्रेस. तो ये चार चीजें हैं जो सबसे पहले आपको मेंशन करनी है अपने रिज्यूमे में. सेकेंड चीज की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव. आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो अगर आप करियर ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड लिखोगे तो दैट इज द बेस्ट. आई एम टेलिंग यू. अगर आप एचआर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप एचआर से रिलेटेड करियर ऑब्जेक्टिव लिखो, दैट विल बी द बेस्ट. बट ऐसा नहीं है कि आप किसी और फील्ड के और आपने एचआर का लिख दिया, तो ऐसा नहीं है. यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. आपको कुछ इस तरीके से करियर ऑब्जेक्टिव बनाना है कि वो उस स्किल सेट के हिसाब से, उस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करे. अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं. दूसरी चीज क्या है, थर्ड चीज पे आ जाते हैं. थर्ड चीज है आपकी एजुकेशन. आपको अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है स्टेप बाय स्टेप और आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे जाना है. लेट सपोज आपने पहले एमबीए किया है तो आप एमबीए मेंशन करोगे, आपने बीबीए किया है उससे पहले तो बीबीए मेंशन करोगे, देन 12th देन 10th. इस तरीके से आपको मेंशन करना है. हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ जाना है आपको. अब फोर्थ थिंग जो है आप क्या मेंशन करोगे अपने रिज्यूमे में, योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन. अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है, कोई एडवांस डिप्लोमा किया है तो आपको वो वहां पे मेंशन करना है. उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है. अगर आप वर्किंग हो या वर्किंग रह चुके हो तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है. तो आपको किस तरीके से मेंशन करना है ये भी मैं बता देता हूं. लेट सपोज आप वर्किंग हो तो आपको इस तरीके से लिखना है. मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं. दैट आई एम currently working with Miniso Lifestyle as a HR recruiter team leader from August 2017. अगर आप छोड़ चुके हो तो आपको इस तरीके से लिखना है आई वर्क विद मिनिसो लाइफस्टाइल एज अ एचआर रिक्रूटर टीम लीडर फ्रॉम दिस ड्यूरेशन टू दैट ड्यूरेशन. अगर आप 2-3 कंपनीज में काम कर चुके हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपना लेटेस्ट कंपनी, देन उससे प्रीवियस कंपनी, देन उससे प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस मेंशन करना है. अगर आप फ्रेशर हो तो आप सिंपली वर्क एक्सपीरियंस के नीचे फ्रेशर लिख सकते हो. अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आएगा सीवी में, योर इंटर्नशिप. अगर आपने कहीं से भी इंटर्नशिप किया है, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करके आए और आपने इंटर्नशिप किया है तो आप उसको मेंशन कर दोगे. उसमें क्या क्या मेंशन करोगे आप, इंटर्नशिप का टाइटल मेंशन करोगे, इंटर्नशिप का आपका टॉपिक मेंशन करोगे और किस कंपनी में आपने किया है उसका ड्यूरेशन भी लिखोगे. ठीक है. जैसे मैंने अपना जो इंटर्नशिप था वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट टॉपिक पे किया था तो व्हाट आई हैव मेंशन दैट आई हैव डन माय इंटर्नशिप ऑन द टॉपिक ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट फ्रॉम मॉस्को इंडिया. इस तरीके से आप मेंशन करोगे. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे
तो उसमें आपका अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आएंगे। आप अपना सीवी में उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने कभी भी, चाहे वो स्कूल लेवल पे क्यों ना किया हो या जॉब लेवल पे क्यों ना किया हो, आपको वो मेंशन करना है कि आपने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था और आपको उस चीज़ का ये अवार्ड मिला। देन आप अपनी हॉबीज मेंशन करोगे, जो भी आप हॉबीज करते हैं। हॉबीज को भी मेंशन करने का एक बहुत एक मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। अगर लेट सपोज कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, उसमें ज्यादातर रोल आपका ट्रैवलिंग का है, तो बेटर है कि आप ट्रैवलिंग मेंशन करो, सो दैट इंटरव्यूअर के माइंड में एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर ट्रैवल। तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज्यादा बनेंगे। अब बात करते हैं उसमें आप जो नेक्स्ट है दैट इज योर पर्सनल डिटेल्स। उसमें आप अपने फादर का नाम दे सकते हो और आप अपना जेंडर वगैरह दे सकते हो, आप अपना रिलीजन दे सकते हो। ये सारी चीजें आपको करनी है। और अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। सो जो लास्ट स्टेप है दैट इज डिक्लेरेशन, जहां पे आप डिक्लेयर करते हो कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर दी है दैट इज करेक्ट, और अगर ये गलत है तो आपको राइट है कि आप मेरे कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकते हो। सो होपफुली आपको इस वीडियो से डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट सीवी। आई एम टेलिंग यू अगेन दोस्तों, आपका सीवी ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के माइंड में। अगर वो ही परफेक्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज कि आप जब भी अपना रिज्यूमे बना रहे हो या कहीं पे भेज रहे हो, लेट मेक श्योर कि आप रिज्यूमे खुद से बनाओ। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तीसरी चीज, आपको रिज्यूमे में लेटर्स का बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको बोल्ड लेटर लिखना है, कहाँ पे आपको स्मॉल लेटर लिखना है, और आपको कहाँ पे कैपिटल वर्डिंग्स लिखनी है, कहाँ पे आपको स्मॉल वर्डिंग्स लिखनी है। इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे और टॉपिक पे लेके आऊँगा। होपफुली तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।